the first when the idea came of Regrip, I went to my last. So I was working earlier to this with another startup. So I went to the founder and said that ये अपन यहाँ बनाते हैं. तो हर फाउंडर का पर्सपेक्टिव अलग होता है, शायद मेरा भी होगा, हिमांशु का भी होगा, सबका होगा कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी लाइन ऑफ एक्शंस में फॉल करती है और कुछ नहीं करती है, राइट? सो वी गेट मैनी आइडियाज, वी गेट मैनी सजेशंस, बट इज इट फॉलोइंग इन द एक्शन लाइन ऑफ एक्शन और नॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो शायद वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन में नहीं फॉल कर रहा था. सो they not shown interest, and so I was there chasing की 3 महीना 4 महीना 6 महीना. So I think they were not looking at that thing to build. So then I decided कि it's time I should quit and I should start, because otherwise क्या होगा कि मैं इसके आगे जब एक फेज आ जाएगा कि हम शायद हो सकता है कि when you get married, you get liabilities, responsibilities and lots of things, then you might not be able to start. So मेरी शादी थी 2 जुलाई को. 30 जून को मैंने नौकरी छोड़ी, एंड लड़की वाले आ रखे थे. मैं शादी वाले दिन अनएम्प्लॉयड था, किसी को नहीं पता था अदर देन माय वाइफ. सो एंड on 5th of July, 3 days after my marriage, I started this company. Like the company incorporation was already in place, but paper जो है 5 जुलाई को आ गए थे, and 5th July 2021 this company started. So my motto was to build the idea which I was looking at कि मेरे को ये करना है, और मुझे उसमें था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 साल बाद मैं नौकरी में जा सकता हूँ, क्योंकि इतना भरोसा था कि जब आप बना लेते हो. अच्छा, 2018 में मैंने इससे पहले एक स्टार्टअप ऑलरेडी बेच रखा था, तो मुझे पता था कि मैं वापस कर सकता हूँ. अगर नहीं भी कर पाता तो आई गो बैक एंड टेक द जॉब. वो मैं बोल के आया था कि 1 साल हो गया. तो दैट वाज माय मोटिवेशन टू स्टार्ट, एंड फॉर्चुनेटली थिंग्स हैव बीन गुड आफ्टर दैट. So currently Regrip is India's largest tire scrap collector. What we do is basically we collect old discarded tires. Why we do it? First I'll set a context about it. So tire ऐसी चीज है जो कि हर साल 1.5 billion tires discard होते हैं, and 80% of them end into landfill. वो इस तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है कि it can't biodegrade, or it has to be surviving all season. तो उसकी केमिकल कंपाउंडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो यूजुअली आप कहीं पे भी रखेंगे तो वो वैसा का वैसा मिलेगा 100 साल बाद भी, उसमें कुछ भी नहीं फर्क आएगा. सो 20% ही रिसाइकिल हो पा रहा था, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो हमें ये प्रॉब्लम समझ में आई, एंड हमने ये आइडेंटिफाई किया कि लेट्स क्रिएट इंडियाज फर्स्ट रिफर्बिश्ड टायर ब्रांड व्हिच इज नॉट देयर. बहुत सारे मॉम एंड पॉप शॉप्स थे, लोकल लेवल पे हो रहा था. तो वी थॉट ऑफ दैट दिस आइडिया कैन वर्क, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द टायर इंडस्ट्री. जिसके पास भी हम गए थे तो उन्होंने ये बोला कि यार ये तो धंधा ही है ना, बिकॉज टायर को कभी किसी ने स्टार्टअप के नजरिए से देखा नहीं था. Everyone used to think that this is a traditional business, because whenever we talk about tires, we think of a tire shop which is selling the tires. That's the very generic thing which comes to everyone's mind. So when we were building, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, है ना. So जब मैंने जॉब छोड़ी थी उस टाइम हम 2 आइडियाज लेके गए थे, और ऐसा नहीं कि मैंने अब्रप्टली छोड़ दी थी. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बिना प्लान के थोड़ा सा उसको अगर हम बात करें कि फैंटेसाइज करते करते, तो so I had 2 business plans. I took both the business plans to 2 different investors on day 1 before leaving my job. So and one was product company which is Regrip, and another was a service based idea, and both the startups got on the first day 1 crore rupee check committed. So but now it was to me कि मेरे को कौन सा करना है. So I decided to go with product, because मुझे लगता था कि product की डिमांड है. सर्विस आज नहीं तो कल भी बिल्ड हो जाएगी, और वो इतना बड़ा स्कोप था, मार्केट था. तो ये तो आइडिया बिहाइंड फर्स्ट थिंग वाज दैट कि क्योंकि मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता था, तो कैपिटल शुरू करना है, प्रोडक्ट कंपनी बनानी है, तो उसके अंदर बहुत कैपिटल लगता है. तो दैट वाज द रीजन आई वेंट इनटू द कैपिटल, रेजिंग द कैपिटल फर्स्ट एंड देन लीविंग द कंपनी. कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, एट द एंड ऑफ द डे पैसा कितना बचता है, बड़ा सिंपल सा है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें रॉ मटेरियल कितने का लगा, आपके ओवरहेड्स कितने के, आपकी सैलरीज कितने की, और आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बीच में आपने कितना पैसा बनाया. दैट इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स फॉर एवरी बिजनेस. के धंधे में क्या चीज चाहिए, वो ये कि आपको बड़ा कॉशियसली डिसीजन लेना पड़ता है कि हाउ यू वांट टू बिल्ड इट, बिकॉज हम उस मार्केट में उतर रहे थे जो ट्रेडिशनली कैप्चर्ड है, जहाँ पे लोकल प्लेयर्स बहुत सारे हैं, जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है. And we were building the brand in that space because we wanted to show it as a structured, organized product
which is more reliable, which is more easily accessible. तो इसके पहले भी अगर मैं एक स्टेप बात करूँ तो मैंने जो शुरू के 4 एम्प्लॉयज पिक किए थे वो 4 एम्प्लॉयज थे जो नए टायर कंपनी में ऑलरेडी 10-10 साल निकाल चुके थे. सो उनका डीलर नेटवर्क ऑलरेडी था. तो मेरा प्रोडक्ट डे 1 पे वहां प्लेस हुआ था जहां पे ऑलरेडी डीलर्स नए टायर बेच रहे थे. एक अपोलो का था, एक मिशलिन का था, इस तरीके से हमने अलग अलग ब्रांड से उठाए. सो दे कम विद द डीलर नेटवर्क ऑलरेडी. सो ऐसा नहीं था कि हमें जाके वो एफर्ट मार के प्रोडक्ट पेश करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे उनके भरोसे पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुआ. एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू पुल इन, बिकॉज प्रोडक्ट अगर नहीं चलेगा तो वो उनका नेटवर्क भी कोई काम नहीं आएगा. तो टू मी धंधा इज वन रिलेशन. And the second is the money which you are spending. You have to be very wise about it. Whether it's your money, नहीं आया तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का. जॉब में आया होगा बट यहाँ पे तो नहीं आया. आया तो छोड़ दी थी. तो मिस्टेक्स आई वुड से कि पहली चीज़ तो ये है कि ना, एक मैंने कॉमन चीज़ जो देखी माइट बी इन लॉट्स ऑफ फेलो फाउंडर्स आल्सो इज दैट कि देयर आर इन्वेस्टर्स सिटिंग विथ रेडी चेक इन हैंड टू गिव इट टू देम, which is not there. In our round, it took us 8 months to close from the day of start till all the diligence and everything, and it all happens. 8 महीने 10 महीने. तो आप अगर 3 महीने का पैसा बचा है, या आप ये सोच रहे हो कि आपने आज कंपनी शुरू करी है 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में पैसा आ जाएगा, नहीं आता है. इट्स वेरी क्लियर. मतलब इट हैज टू, मतलब ये होना चाहिए कि ये अडेप्ट करके कंपनी शुरू करनी चाहिए कि पैसा नहीं मिलता है इमीडिएटली. पहली चीज. दूसरी चीज, सब आप खुद नहीं कर सकते. आपको लगता है कि सारी चीजें हम खुद कर लेंगे तो हम इसको बिल्ड कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वेयर आर यू लैकिंग. अगर आप कोई चीज को लैक कर रहे हो तो यू टेक द हेल्प ऑफ अदर्स. देयर आर friends or like other incubators and all. You can take the help. There is no harm in taking the help, because then you will be able to understand the other side of it. तीसरी चीज मुझे जो लगती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो और अगर बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो तो पहले आप किसी के साथ काम कर लो, सीख लो. देन इट्स बेटर टू डू इट, बिकॉज आई थिंक वो मिस्टेक्स जो हैं वो आप वहाँ पे दूसरों को करते हुए देख के सीख लोगे, समझ लोगे, आइडिया लग जाएगा. दैट्स समथिंग which is very much required. Even so my younger brother, I tell him that, why can't you work first with any startup, because you will then learn that what not to do. And what to do, lots of things. Otherwise क्या होता है, वही ज़ेनजी वाला जो एग्जाम्पल था कि उनके लिए वो एक अलग फेट बना हुआ है दिमाग में, आप टेक देख देख के कि ये ऐसे ही होता है. उनके दिमाग में अलग ही चीजें चल रही, तो दे आर वेरी फार फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी. So that's things I think that needs to be taken care of. बाकी मिस्टेक्स तो यही है कि यार आपको अपना धंधा पता होना चाहिए, कोड पता होना चाहिए. मेरे को जो लगता है कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर पकड़ता है वो यही पकड़ता है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर आपको आपके धंधे का कोड नहीं पता कि क्या करने से क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में आप कैसे निकालोगे उसको, तो वो नहीं है. और पैसा लेके नहीं बैठा इन्वेस्टर. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनके पास में वही सेम है. 100 डील आती है रोज की, 50 डील आती है रोज की. आप क्या, व्हाट इज द एक्स फैक्टर व्हिच यू आर प्रेजेंटिंग इज दैट. और I feel that कि ना कुछ हिस्सा आपकी किस्मत का भी contribution होता है, because you have to be present at right time, right place at the right